गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की 1860 के अंतर्गत ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ 200 से लेकर 299 से लेकर 373 तक बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात बता देते हैं आपको, धारा 299 और धारा 300 क्या है। धारा 299 मानववध और धारा 300 हत्या की। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आयन एक्ट, धारा 299 आयन एक्ट कहता है कल्पेबल होमोसाइड। आयन एक्ट का मतलब इंटेंशन क्या है उसकी कहती है, लाइकली टू काज क्या है, विथ नॉलेज क्या होती है। जैसे कोई कहा मैं राम को मारने जा रहा हूं, फिर कहा मैं किसी और को मारने जा रहा हूं। इसका आयन एक्ट क्या कहता है? अब चले जाइए कि सेक्शन 300 में चले जाइए, उसमें मर्डर की बात होती है। उसमें द एक्ट, इसमें होगा तो होगा, अगर कोई उसके मारने जाए मारूंगा तो मारूंगा ही। इंटेंशन, द एक्ट में इंटेंशन पहला, दूसरा बैडली इंजरी, तीसरा पैराडिन कॉज ऑफ द नेचर। इसका मतलब है नेचर, इसका मतलब आप किसी बस में बैठे हुए हैं, अब बस का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके सीट के पीछे आप बैठे हुए हैं, अपना हाथ निकाल लिए हैं। अगर कोई धारदार तलवार से कोई आपको वार किया है, आपका हाथ कट गया है, ये प्रकृति के देन थे, ये भी हत्या ही होगा। एक होता है इमेंटली डेंजरस, इसमें विदाउट इंटेंशन होता है। जैसे उसका धारा 299 का हम दृष्टांत जान लेते हैं। गड्ढे पर लकड़ियाँ डालना, झाड़ी पर गोली मारना, मुर्गों को मार डालना। जैसे मान लीजिए एक कुआं है, कुआं में आप 5 सांप रख दीजिए और उस पर पूरा बिछा दीजिए और कहिए उधर से राम आएगा और इसमें गिरेगा तो वो मरेगा ही मरेगा, ये हत्या हुआ। अगर दूसरा कोई उस पर गिरता है तो मानववध होगा, क्योंकि आपको उसको मारने की इरादा नहीं था। जिसको मारने की इरादा नहीं था वो नहीं मारा, और जिसको मारने का इरादा था वो नहीं मरा। तो इसके कब मानववध हत्या नहीं होगा? एक्सपेंशन, अपवाद, विकार योग्य, सौथिल्य के कारण। अगर राम जानता है कि श्याम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम उसको एक मुक्का मारेंगे तो मर जाएगा, ये हत्या हुआ। क्योंकि वो जानता था हम इसको मारेंगे तो मर जाएगा। अगर वो नहीं जानता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर मजाक में उसको एक झापड़ मार दिया, अगर वो मर गया तो मानववध होगा। दूसरी इसकी अपवाद कहती, एक्सपेंशन कहता है कि शरीर की क्षतिग्रस्ती। क्या कहती है? अगर ए ने बी को ऐसा मारा कि वह क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और मरने के कगार पर हो गया, लेकिन ए ने क्या किया, उसको दवा नहीं कराया, उसको मरने दिया, ये हत्या हुआ। एक कल्पेबल होमोसाइड होती है। जैसे किसी गर्भवती महिला के अगर पेट में बच्चा है, अगर उसको कोई मारता है तो वो मर जाता है, तो वो मानववध के अंतर आएगा। अगर उस गर्भवती महिला का बच्चा का अंग कोई भी एक पार्ट बाहर निकला होगा, वो श्वास ले रहा होगा, अगर उसको कोई मारता है तो हत्या होगा। उसको 312 और 318 में देखे जाता है। इस पर एक और हमको बात बता देते हैं। एक केस था, बायोरूगो नोसियो का केस था, 1867 केस था। उसमें एक सपेरा था। एक सपेरा एक के घर पर गया और कहा हम आपको सांप से कटवाते हैं, सांप से कटवाएंगे
और फिर आप बेहोश हो जाएंगे। देखिए क्या कहता, हम मेरे सांप है, आपको सांप काटेगा और बेहोश हो जाएंगे, और आपको फिर आप खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई भी सांप काटेगा तो मरेंगे नहीं। ये क्या है? ये भी हत्या ही हुआ, क्योंकि वो मर गया उसी टाइम। सेक्शन 300 का अपवाद क्या कहती है? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। अगर कोई किसी के घर पर गए, द्वार पर गए, वह अचानक आप पर हमला कर दिया, प्रकोपन, मैं कहा उसको छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा। एक दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रतीक्षा के अधिकार। आपको प्राइवेट प्रतीक्षा के अंतर्गत रहना है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कोई लाठी से मार रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करिए, ये नहीं कि लाठी से मार उसका मर्डर कर दे, तो ये हत्या हो गया। एक होता है लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार। कोई भी आपके द्वार पर कोई लोक सेवक पहुंचता है किसी वारंट लेकर, अधिपत्र लेकर, तो आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको प्राइवेट रक्षा नहीं मिलेगी। एक होता है अचानक लड़ाई। अचानक लड़ाई क्या होती है? दो लोग जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। एक पांचवा इसकी शर्त कहती है मृत्यु की सहमति। मृत्यु की सहमति क्या होती है? एक केस था दशरथ बनाम स्टेट ऑफ बिहार का केस था। दशरथ का शादी होने वाला था। वो हाई स्कूल में 4 बार फेलता, 5 बार फेलता। उसको लोग बहुत चिढ़ाते थे, कहता था कि हम जीने का मन नहीं है। फिर वो अपने जिसे शादी होने वाला था उसको फ़ोन करता है, कहता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। तो जिससे शादी होने वाला तो लड़की कहती है आप मर कर क्या करेंगे, आपसे पहले मुझे मार दीजिए, इसके बाद आप आराम से जीजिए। तो क्या करता है, वो जाता है जिसे शादी होने वाला होता है उसको ही जान से मार देता है। क्योंकि क्या कहता है, वो मृत्यु सहमति, वो लड़की पहले सहमति दी थी आप हमको मार दीजिए, उसके बाद आप आराम से जीजिए, वो आप सहमति थी। लेकिन जब न्यायालय में मैटर जाएगा तो वह देखा जाएगा लड़की नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है तो अगर उसको कोई मारता है तो वो मर्डर होगा। 18 वर्ष के ऊपर है और अपने सहमति से मर्डर करवाई है तो उसको मान्य होगा, क्योंकि 18 वर्ष से अगर कम रहेगी उस समय स्वस्थ नहीं रहेगी, सोचने की क्षमता विलुप्त रहेगी, इसलिए उसको हत्या माना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।